मार्क ज़करबर्ग हैज़ अपोलोजाइज्ड टू इंडिया। सोचा नहीं था ना कभी होगा मार्क ज़करबर्ग आके भैया बोलेगा सॉरी जी गलती हो गई। एंड ये गलती सिर्फ़ उसने बात करी है भैया जो सीएसएएम जो कंटेंट है डीप फेक्स के लिए और कहीं न कहीं ये भी बोला है कि साहब कुछ कंटेंट फेक कंटेंट पेड बूस्टिंग की तरह से किया गया था और उसके लिए हम माफ़ी माँगते हैं। हुआ क्या यहाँ पर? किस तरह ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ निकाली है आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य अचिंत। देखिए ये सब चीज़ें शुरू हुई किससे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट को इन्होंने जब रिमूव करा, उससे ये पूरा कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ। ऑफ कोर्स उसके बाद बोलते हैं ना कि भई अब मौका मिले तो चौका तो मारना ही है। अब देखिए 5-6 घंटे तक ये वीडियो आउट था एंड मेटा ने इनिशियली बोला कि नहीं-नहीं ये तो एक वो गड़बड़ हो गई, वी आर सॉरी करके उन्होंने बोल दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कम्युनिकेशंस की जो है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है उन्होंने बोला कि साहब ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, आप ज़रा पूरा अपना ग्लोबल लीडरशिप लेके ज़रा इधर पहुँचिए। चेयरमैन कमिटी जो है निशिकांत दुबे ने बोला कि साहब मार्क ज़करबर्ग के डायरेक्ट अपॉलॉजी चाहिए 3 दिन के अंदर। आज सुबह उन्होंने स्टेटमेंट दिया और आज शाम को उनकी अपॉलॉजी ज़करबर्ग की आ भी गई। बट एनीवेज़ उन्होंने बोला 3 दिन के अंदर अपॉलॉजी चाहिए हमको, अदरवाइज़ हम आगे देखेंगे। उसके बाद बोला कि साहब अगर हमारा जो हमने जो चीज़ें बोली हैं, आपने ढंग से इसको सेट नहीं करा, तो आपका जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है उसको हम उड़ा देंगे। और वैसे भी यहाँ पर बोला गया है कि भैया सेफ हार्बर प्रोटेक्शन आप आपको बैठता ही नहीं है, ठीक है? तो मेटा को बड़ा क्लियरली अभी बोला गया है कि आप सेफ हार्बर जो जो आपका इंटिमिडेरी आप अपने आप को बोलते हो कि भई बीच का बंदर है, हम तो कोई वो नहीं है। आप उसमें वैलिड नहीं बैठते साहब, सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो काफ़ी जोर का झटका इन्होंने इनको यहाँ पर मारा। लेकिन देखिए ये जब इश्यू तो मोदी के वीडियो से स्टार्ट करा गया। उसके बाद उन्होंने बोला भैया चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल भी है उसके अंदर, डीप फेक मैनिपुलेटेड मटीरियल भी है, ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल भी है, पॉलिटिकल कंटेंट को आपने मॉडरेशन और मैनिपुलेशन भी करी है, एल्गोरिदम को भी आपने एम्प्लीफिकेशन करा है। फिर एक बारी क्या होता है ना जब फिर फँसाते हो तो फिर हर चीज़ के लिए फँसा देते हो। ठीक है जी। वेरिफाइड प्रोमिनेंट अकाउंट्स को आप ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे, पेड प्रमोशन करते हो कंट्रोवर्शियल कंटेंट का, उसके बाद आप बॉट्स यूज़ कर रहे हो, वीपीएन्स के साथ आप बॉट्स को बूस्ट कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो एंड कहीं न कहीं उनको बोला गया भैया आप ज़रा इधर आइए। अब सुबह इनकी मीटिंग हुई पूरी, मेटा-वेटा वालों के साथ पूरी ज़बरदस्त मीटिंग-शीटिंग हुई। ठीक है जी, वो मीटिंग खत्म हुई और ये अपॉलॉजी आई। अब पता चला है लिटरली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने पहले मेरे को पता चला है कि उनको दोबारा बुलाया गया है, ज़रा वापस आओ। तो ये तो अब क्या है ना उनको अब अच्छे से मतलब बोलेंगे ना सीधा-सीधा एकदम सेट करेंगे। अब आए कौन? जो कैपलान और केविन मार्टिन। जो कैपलान है मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर और केविन मार्टिन है वाइस प्रेज़िडेंट हेड ऑफ ग्लोबल पॉलिसी। ये लोग दोनों मेन जो थे, ये आए। पब्लिक रिपोर्टिंग में जो पता चला है कि भैया इनको बुलाया गया है और बोला गया भैया इमीडिएटली यू नीड टू रिपोर्ट टू इंडिया नहीं तो हम लोग बहुत तुम्हारे पिछवाड़े पड़ने वाले हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी नॉनसेंस फ्रॉम यू, इनफ। अब इसके अंदर 6 पॉइंट का उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि भैया पहला पॉइंट ये है कि ज़करबर्ग को 3 दिन दिए हैं, पूरा अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए और जितना भी हमने जो चीज़ें आपको बोली हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन हमको क्लियर डिटेल में चाहिए। ठीक है जी? एवरी डिटेल ऑफ व्हाटएवर क्वेश्चन्स वी हैव आस्क्ड हमको पूरी एक्सप्लेनेशन और आपकी अपॉलॉजी चाहिए और ये टेक्निकल एरर बिल्कुल मत बोलिएगा। दूसरा बोला है कि साहब अपॉलॉजी या फिर लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक्सेप्ट करिए एंड जो आप बोलिए कि आपके प्लेटफ़ॉर्म ने फेलियर करा है, यू हैव टू ओपनली से दिस। तो वो उन्होंने कर कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब देखिए ऐसा है, साथ में मेटा, एक्स, गूगल और क्या नाम है आपके स्नैपचैट इनको भी बुलाया हुआ था। इनको बोला साहब आप सबके रूल जो है ना, ये नहीं है कि मेटा के साथ अलग है, इसके साथ अलग सबके रूल एक ही हैं। आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी और आप अगर ये जो जितनी भी चीज़ें हमने बोली हैं सीएसएएम और ये सब चीज़ें अगर आप इसको नहीं हटाते, वी आर गोइंग टू टेक हार्ड एक्शन ऑन यू। अब हार्ड एक्शन क्या है? भैया आपका इंटिमिडेटरी जो स्टेटस है वो हटा देंगे, ठीक है जी? इंटिमिडेटरी स्टेटस हटेगा तो भैया आपके ऊपर फिर धनाधन केस आएँगे, फिर लड़ते रहना हमको नहीं पता। एंड कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक चीज़ बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कोई एनोनिमस यूज़र अगर कोई बेवकूफ़ी करता है, कोई इन्फ्लुएंसर बेवकूफ़ी करता है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बेवकूफ़ी करता है,
एडवर्टाइजिंग क्लाइंट कोई बेवकूफ़ी करता है कि कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेटेड अकाउंट नेटवर्क बेवकूफ़ी करता है, हमको नहीं पता साहब। इफ वी टेल यू, यू हैव टू लिसन टू दिस। ठीक है जी? यू विल हैव टू लिसन टू दिस एंड देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन। चौथा पॉइंट बोला गया है भाई साहब 3 दिन के अंदर, ठीक है जी? कोई भी कंटेंट जो वायलेट किया जा जिसको बोला जाता है ये वायलेट करता है, 3 दिन के अंदर वो आउट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी आपकी फिर से हम रेड में जाएँगे। ठीक है जी? तो देखिए कोई हर कोई पॉलिटिकली ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट नहीं, बट जहाँ पर हमको भी पता है कि भई इंडियन क्रिमिनल कोड है और इंडियन लॉ को वो वायलेट करती है चीज़ें, उसको आपको हटाना ही होगा। दैट इज़ इट। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फर्दर। पॉइंट 5 में बोला गया है कि भई तेलंगाना पुलिस का जो एक उन्होंने एफआईआर लगाया है अगेंस्ट द हेड ऑफ मेटा, वो आगे जाएगा। ठीक है जी? तो आप बताइए अपलोडर जो हम पोस्ट बता रहे हैं वो अपलोडर की इन्फॉर्मेशन बताइए, आईपी एड्रेसेस बताइए, डिवाइस आइडेंटिफायर्स बताइए, अकाउंट डिटेल्स बताइए, मॉडरेशन हिस्ट्री बताइए, ये सब चीज़ें हमको चाहिए। अगर आप नहीं देते, तो फिर हम पूरा जो हमने आपको अभी तक धमकियाँ दी हैं, वो सारा कुछ आपके ऊपर डालेंगे। सो वी विल नॉट स्टॉप देयर। तो बोलते हैं ना कि भैया इस बारी इनको मतलब ऐसी बुरी तरह पकड़ा है, ऐसी बुरी तरह जकड़ा है इन लोगों को, दे हैव नो प्लेस टू गो आउट। और कोई मतलब ड्रामा, डांस ड्रामा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग एंड बड़ा क्लियरली इनको बोला गया है कि साहब यू विल हैव टू लिसन टू अस। नहीं आप सुनते तो फिर हम आपके साथ और भी एक्शन करेंगे जहाँ पर आपको फिर पता चलेगा कि हम क्या-क्या कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है? यू आर जस्ट अ कंपनी डीलिंग विद द कंट्री। आप उसके बाद उल्टे-सीधे काम करोगे तो ठीक है, वी कैन आल्सो टेक एक्शन्स फर्दरमोर। फिर आपके ऊपर फाइन लगेंगे, ये लगेंगे और ये चीज़ आप समझ लीजिए सबसे बड़ी मार्केट आपकी हम ही हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंडिया इज़ एक्चुअली यूजिंग इट्स मार्केट, ठीक है? पहली बारी है कि भारत अपनी मार्केट का जो लेवरेज है, ये इन इन लोगों के साथ यूज़ कर रहा है एंड दिस इज़ वेरी, वेरी एनकरेजिंग। उसके बाद साहब देखिए मुझे ये बताइए कि ये जो मतलब जितना भी जो भी जितनी भी डिटेल्स हमको आपको एफआईआर में हमने बोली हैं, वो पूरा ज़रा हमको पूरा डिटेल्स एक-एक पॉइंट में जितना भी पॉइंट्स हैं आपकी, वो सारा कुछ आपका हमको चाहिए। तो ये 6 पॉइंट सबसे बड़े-बड़े इनको बोले गए हैं। अब ज़करबर्ग ने उठा के भैया दी है अपॉलॉजी 5 तारीख को। अब ये अपोलोजाइज़ करने में तो भैया बड़ा आई एम सॉरी बोलने में तो बड़ा चैंपियन है। बोला किसके लिए है कि भई सीएसएएम कंटेंट, डीप फेक मटीरियल, एरर जो मेटा के प्लेटफ़ॉर्म में है और कहीं न कहीं जो कंटेंट हैंडलिंग और मॉडरेशन है, उसके ऊपर हमारी अपॉलॉजीज़। अब देखिए यहाँ पर पहले तो वो टेक्निकल मिस्टेक बोल रहे थे, हैं जी? अब बोलते हैं नहीं, गलती होगी। लेकिन सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव चीज़ क्या है पता है? कि साहब मनी वाज़ पेड। ठीक है? मेटा ने एक्नॉलेज करा है कि भई कुछ कैटेगरी कंटेंट को बूस्ट करने के लिए कई लोगों ने इनको पैसे दिए हैं। और ये चीज़ कहीं न कहीं आ जाती है। क्योंकि इससे देखिए डायरेक्टली कोई प्रूफ नहीं होता कि सीजेपी का कैंपेन है, एट लीस्ट पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाने वाला, बट कनेक्शन आप सबको वहाँ पर समझ में आ जाता है। ठीक है जी? क्योंकि उनसे पूछा गया कि साहब देखिए ज़रा ये बताइए सीजेपी के 30 मिलियन व्यूज़ होते हैं, कांग्रेस के 15 मिलियन व्यूज़ होते हैं, बीजेपी के 10 मिलियन व्यूज़ होते हैं, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट के 8 मिलियन व्यूज़ होते हैं, समाजवादी पार्टी के 2 मिलियन व्यूज़ होते हैं, आम आदमी पार्टी के 1 मिलियन व्यूज़ होता है। ऐसा कैसे है साहब कि सीजेपी को 30 मिलियन व्यूज़ होते हैं? ठीक है, बाकियों को टोटल करें और सीजेपी को रखें तो बाकी थोड़ा भारी पड़ते हैं। लेकिन ये तो दिस इज़ रिडिकुलस 15, 5, 25 प्लस 8 33, 34, 35, 36 मिलियन और वो 30 मिलियन। ठीक है? सो एक ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं और एक इनॉर्गेनिक व्यूज़ हैं, तो आप बाकी देख लीजिए। अब देखिए कांग्रेस के व्यूज़ होते हैं ज़्यादा क्योंकि उसके ऊपर लोग बड़ी गालियाँ निकालते हैं, जाके आप उनके कमेंट्स और ये सब चीज़ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो उनके व्यूज़ थोड़े से ज़्यादा ही रहते हैं। और निशिकांत दुबे ने ये बड़ा क्लियरली इनको बताया है कि साहब देखिए ये बकवास नहीं चलेगी, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एंड आप अगर सोचते हो कि वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग और हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो देन ठीक है, यू यू वेट एंड वॉच। हम फिर आगे कहाँ लेके जाते हैं इस चीज़ को, देन वी विल फिगर आउट। तो अगर आप देखें कि भाई किस तरह से इसको जकड़ा है यहाँ पर एंड देव निशिकांत दुबे केम प्रिपेयर्ड विद नंबर्स एंड बैंड बजा दी वहाँ पर ही। अब देखिए हाई व्यूज से कोई बॉट्स का वो पता नहीं चलता, ठीक है? कोई इतना कोई वो नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं हमको ये भी पता चला है कि भैया दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है कि भई बॉट्स और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हमको ये भी पता चला है देयर आर मीडिया एजेंसीज़ जिन्होंने इसको बूस्ट करा है। हमको ये भी पता चला है कि भई सेंट्रली कंट्रोल्ड अकाउंट फेक अकाउंट्स ने पोस्ट करा है अब इंस्टाग्राम पे।
इंस्टाग्राम पे मैं आपको अगर बताऊं, भारत के कोई हैं 80 मिलियन अकाउंट्स हैं या 800 मिलियन अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो करीब करीब 80 करोड़ अकाउंट्स हैं। वो डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं। मेरे पास दो है, मेरा पर्सनल है, एक ऑफिशियल है, जो भी है। वो काफी सारे होते हैं, काफी वो डोरमेंट हो जाते हैं। कई लोग नहीं ऑपरेट करते, कईयों के पास दो दो हैं, तीन तीन है, चार चार है, पांच पांच है, तो दैट्स देयर। लेकिन उसमें से जो अभी रिसेंट एक एड एजेंसी है जिसने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी है, उससे ये पता चला है कि उसमें से 130 मिलियन तो भैया भारत में ही नहीं है। भारत के अकाउंट्स है, लेकिन भारत में नहीं है वो। वो दिखाते हैं सिर्फ भारत के हैं, लेकिन वो बैठा सूडान में है, कोई नाइजीरिया में बैठा है, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई बांग्लादेश में बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। तो वो भी सब कुछ चल रहा है। कहीं न कहीं देखिए ऐसा है कि भई जो पेड रीच इस टाइम पे चली कराई जा रही है, और कहीं न कहीं जिस तरह से पूरा गेम खेला जा रहा है, उसके बारे में हमको डिटेल चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब जो पब्लिक में नहीं आया है, एंड मेरी एनालिसिस है कि इन्होंने बोला होगा कि साहब ये पेड कैंपेन ये जो हुआ है, इसका एडवर्टाइज़र नेम कौन है? बैंक कार्ड कौन है? बिलिंग प्रोफाइल क्या है? जीएसटी नंबर क्या है? मैनेजर अकाउंट नंबर क्या है? आईपी एड्रेस क्या है? क्या पूरी डिटेल्स हैं, ज़रा हमको आप दे दीजिए। तो जैसे ही ये डिटेल्स आएँगी तो फिर आपको पता चलेगा भैया, और फिर घंटी बजेगी, ठीक है? तो अब देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हू डिड द पेड कैंपेन, ठीक है? नो ये अब देखिए, ये अगर डिटेल बाहर आ गई, तो फिर तो ठीक है जी, आपको समझ में आना चाहिए कि ये अगर डिटेल इतनी फाड़ू बाहर आ गई, अब ये माँगा तो होगा, अब इसको बाहर निकालते हैं कि इंटेलिजेंस से यूज़ करके उसको कहीं न कहीं कुछ करते हैं उसके अंदर, वो अलग चीज़ है। ठीक है जी। फिर चल रही है साइड में दिल्ली पुलिस की बॉट एंड फॉरेन नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ डिटेल में कल शाम को मैंने अपडेट डाला था। अब देखिए, पूरी तरह से एक्स को, गूगल को, मेटा को, सबको बोला है साहब, हमको रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड चाहिए, किस-किस चीज़ के, किस-किस के, ये वो सब कुछ। हमको अकाउंट क्रिएशन डेट्स चाहिए, फ़ोन नंबर्स चाहिए, एड्रेसेस चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ चाहिए। और अगर क्रिमिनल केसेज़ हैं, तो उनके फिर डिवाइस आइडेंटिफायर्स, फिंगरप्रिंट्स, ये वो और भी पर्सनल डिटेल्स हैं, दैट ऑल इज़ नीडेड। क्योंकि देखिए, एक बारी तो आपका अगर लीगल केस डल जाता है, तो देन यू कैन टेक आउट एवरीथिंग। फिर आता है भाई सेफ हार्बर की बैटल। सेफ हार्बर क्या है? 79 सेक्शन आईटी एक्ट के अंदर इंटरमीडिएरीज जो होते हैं, ये जो बीच के बंदर होते हैं, इनको एक सेफ हार्बर मिलता है कि भैया हम तो सिर्फ होस्ट करते हैं यार, हमको क्या पता। लेकिन ये प्रोटेक्शन कंडीशनल है, ठीक है जी? ये प्रोटेक्शन कंडीशनल है, और ये चीज़ बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि साहब देखिए ऐसा है, आप तो खुद यहाँ पर उल्टे-सीधे काम कर रहे हो, तो सेफ हार्बर किसका हो गया आपका? अगर आप किसी एक कंटेंट को बूस्ट कर रहे हो और किसी को नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप एक एडिटोरियल पॉलिसी फॉलो कर रहे हो। अगर आप एक एडिटोरियल पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, तो भैया फिर ये बताइए आपको सेफ हार्बर किसके लिए दिया जाए? ठीक है जी, किसके लिए दिया जाए? तो वो अभी पिटाई होगी इनकी उसमें, तो ये फँस गए हैं आके उस जगह के अंदर। लीगली इनकी हालत थोड़ी खराब होगी, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट इंडियन लॉ के हिसाब से दे कैन गेट स्टक रियली, रियली बैडली। और कहीं न कहीं इनको ये धमकाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और कहीं न कहीं चीज़ों को उतारा जाएगा। मेटा की काफ़ी वीकनेसेस हैं, और ये भी चीज़ें पता है। देखिए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटीरियल जो है, ठीक है? ये तो ख़ैर दिस इज़ पार्ट ऑफ द इंटरनेट। लेकिन यहाँ पर अभी मेटा की ये सबसे बड़ी वीकनेस को कुरेदा जा रहा है। ऑल्दो ये पूरे सिचुएशन के अंदर इस चीज़ का कितना बड़ा रिलेशन नहीं है, बट इसको अब दिस इज़ अ बोलते हैं ना, आपके पास हुकुम का इक्का हो तो कभी भी खेलो उसके अंदर। ठीक है जी? हुकुम का इक्का है तो आप खेलोगे उसको। अब मेटा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का वीडियो सप्रेस करा, लेकिन कुछ लोगों को बूस्ट करा। तो ये एक और हुकुम का इक्का है आपके पास। तो आपके पास पूरे-पूरे हुकुम के इक्के पड़े हैं, एंड जिस तरह से आप देखेंगे कि भई किस तरह से इसको अभी आगे किया जाएगा। अब देखिए, मेटा को तो कोशिश है बार-बार आके, मतलब वो सॉरी-सूरी बोल देते हैं, ये सब कर देते हैं, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और ये चीज़ हमको अभी बड़ी क्लियरली दिखती है। तो ग्रेट गोइंग यार, कांग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट। ये तो बहुत ही बड़ा चीज़ है, क्योंकि बिग बॉयज़ ऑफ द टेक, देखिए गाइज़, दीज़ आर द बिग बॉयज़ ऑफ द, दे आर पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। अब आप इनको बड़ी ज़ोर से लात मारी है आपने, रिएक्शन भी आएगा, लेकिन आपको ये पता है कि अब आप किस तरह से, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इसको भी झेल जाओगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच, दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग शो। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप अ, हमको सपोर्ट करना चाहें, प्लीज़ यूज़ द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप हमारी ऑल्सो प्लीज़ विज़िट आवर वेबसाइट www.thedevtalks.com,
एंड हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।